अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एमपी सेट एग्जाम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि एग्जाम डेट कब है, फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर एलिजिबल हैं। तो आपको अंत तक जरूर बने रहना है। अगर हम वेबसाइट खोलें एमपीपीएससी का, क्योंकि ये एमपी स्टेट का आपका एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर सेट क्वालिफाइड ऑलरेडी हो तो आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो आगे आने वाली वैकेंसीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जो कि इस साल बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, लगभग 2000 से भी अधिक ये वैकेंसी आएगी, तो आप ये एग्जाम जरूर दीजिए। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म भरने की डेट्स कब से शुरू हो रही है, तो 25/10/2025 से, आज है 15 तारीख, 10 दिन बाद से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। और जो एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा, 11/1/2026 को आपका एग्जाम लिया जाएगा। अंतिम डेट जो है फॉर्म भरने की वो है आपकी 20/11/2025। तो 20/11/2025 से फॉर्म भर दीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं आगे टीचर बनूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। आगे अगर बात करूं इसी नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, तो आइए देखते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये वेबसाइट है mponline.government.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर के खुद फॉर्म भर सकते हो 10 दिन बाद, या फिर आप कहीं पर एमपी ऑनलाइन में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो। आगे देखिए क्या है महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर। ये मैंने डेट्स तो बता दी, इसके अलावा जो परीक्षा शुल्क है, डेट्स आप लोग नोट कर लो। परीक्षा शुल्क जो है, अगर आप एमपी के निवासी हो और आपका कोई कैटेगरी है तो आपको मात्र लगेंगे 250 रुपीज, 40 रुपए पोर्टल चार्ज लगेगा, तो आपका जो हो जाता है 290 रुपए लगेगा। मूल निवासी होने चाहिए, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, किसी भी श्रेणी में आते हो तो आपका लगेगा 250 प्लस 40 रुपए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और मध्य प्रदेश से बाहर के किसी अन्य राज्य के निवासी हो तो आपको लगेंगे 500 रुपीज प्लस 40 रुपीज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका परीक्षा शुल्क। ये आपका त्रुटि सुधार की अवधि भी दी हुई है कि मान लो फॉर्म आपका गलत हो जाता है तो आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हो। 30/10/2025 से 22/11/2025 के अंदर अंदर आप अपना त्रुटि सुधार कर सकते हो। आगे अगर बात करूं मैं, त्रुटि सुधार में 50 रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर मान लो आप फॉर्म भरते में लेट हो जाते हो तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा गया है। ये ऑप्शन मैं चाहता हूं आप लोग ना अपनाओ। 3000 रुपए लगेगा विलंब शुल्क का, अगर आप 28/11/2025 से पहले नहीं भर पाते हो, है ना, ये डेट इस बीच में अगर भरते हो, इस बीच में अगर भरते हो तो 3000 लगेगा। और आपको एक मौका दिया जाएगा 25,000 रुपए दे करके आप 29/11/2025 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक भी फॉर्म भर सकते हो। मतलब परीक्षा जो है आपका 11 जनवरी को, उसके 10 दिन पूर्व भी आप फॉर्म भर सकते हो 25,000 रुपए दे करके। तो ये सारे ऑप्शन मेरा ख्याल है ना ही अपनाएं तो अच्छा है, आप टाइम से फॉर्म भर दीजिए। अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो यहां सब्जेक्ट्स दिए हैं उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन दिया होना चाहिए, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट का जो आपका क्राइटेरिया है कि आपका 55% से अधिक आपका क्या हो, 55% से अधिक आप मार्क्स लाए हो, उत्तीर्ण हुए होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बात। चलिए आगे अगर बात करें, बाकी 6% यहां पर बच्चे जो हैं वो यहां पर सिलेक्ट होंगे। आरक्षण से संबंधित, आयु सीमा से संबंधित कोई बंधन नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो आप ये फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई न्यूनतम एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। चलिए आगे अगर देखें इसमें क्या दिया हुआ है, 40%, ठीक। ये परीक्षा की योजना, आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे यहां पर, आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है यहां पर अनिवार्य है, सामान्य प्रश्न पत्र है। सामान्य प्रश्न पत्र में आपका एमपीजी के, कंप्यूटर जी, आपका करंट अफेयर और एमपी की जनजाति, ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब आते हैं, जिसका 50 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा। और उसमें द्वितीय जो होगा वैकल्पिक है, जो कि आपके अपने सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होगा 200 नंबर का। टोटल जो समय काल जो मिलेगा, परीक्षा अवधि 3 घंटे का है, 180 मिनट आपको समय काल दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
यहाँ पर अगर देखें माध्यम का, तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र यहाँ पर छात्रा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो तो दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो आप। ठीक, बाकी अंक योजना की बात करें तो 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और सही उत्तर करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प के उत्तर तौर पर चुनना है, तो जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप चुन सकते हो। इसके बाद अगर बात करें जो कोड है, विषय कोड है, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्या क्या कोड हैं, तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप भर सकते हो। रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, तो आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इनमें से किसी में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप रसायन विज्ञान के पोस्ट कोड में 01 में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एनवायरमेंट केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सब के सब में आप अप्लाई कर सकते हो, 01 कोड होगा। अगर आप कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आपका 02 होगा। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में अगर किए हो तो 03 होगा आपका पोस्ट कोड। पोस्ट कोड 4 है क्रिमिनोलॉजी में, पोस्ट कोड 5 है आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, पोस्ट कोड 6 है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में भी आपके 4 ऑप्शन है कि आपने इकोनॉमिक्स से आपने पीजी किया हुआ है, मास्टर ऑफ बिजनेस में आपने पीजी किया हुआ है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप ये एमपी सेट का फॉर्म भर सकते हो। इंग्लिश सब्जेक्ट से किए हो तो भर सकते हो। पोस्ट कोड क्या होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 07। ऐसे करके आपके ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, मैं ये सीधा सीधा आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो और हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर कर लो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, इसमें आप लोग कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग, अर्थ साइंस, जियो फिजिक्स, प्लेनेटरी, अप्लाइड जियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी किया हुआ है तो भर सकते हो। ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस में इतने ऑप्शन है आपके। अगर आपने बायोलॉजी के लाइफ साइंस में किया हुआ है तो बॉटनी, जियोलॉजी, बायोकेमिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका पोस्ट कोड क्या है 15 है। लाइफ साइंस के अंतर्गत ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, इंक्लूड है। ठीक है ना, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो। मराठी है, गणितीय विज्ञान है, म्यूजिक है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो विद्यार्थी मैनेजमेंट किए हुए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट किए हो या फिर आपका मैनेजमेंट मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया हो तो इसमें आप भर सकते हो। मैथमेटिकल साइंस का भी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, संगीत के लिए दिया हुआ है। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ये भी आप भर सकते हो। योगा भी आपके लिए दिया हुआ है। बाकी भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान ये तो दिया ही रहता है। संस्कृत है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, उर्दू है और विजुअल आर्ट्स भी है और योग भी है। तो योगा से भी आप यहाँ पर पीजी किए हो तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे आप जरूर भरें अगर आप चाहते हो आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। कोई भी उपाधि आपको यहाँ पर मिली है, इनमें से किसी भी उपाधि से आप उत्तीर्ण हो, आपको उपाधि मिली हुई है तो आप ये एग्जाम भर सकते हो। आपका जो एग्जाम होगा ये प्रस्तावित आपके कोड, जो प्रस्तावित कोड हैं परीक्षा के, उसके आधार पर शहर मिलेंगे। तो आप इन 12 शहरों में से आपको फॉर्म भरते समय 3 शहर दिए जाएंगे, तो आपको एक सीक्वेंस में भरना है। जो आपकी पहली प्रायोरिटी है, जो आपके सबसे नजदीक शहर होगा वो आपको पहले भरना है। तो ये 12 शहर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी शहर आप चूज कर सकते हो। अगर आप पेपर देना चाहते हो किसी अन्य राज्य के हो तो ये अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक, चलिए बाकी पाठ्यक्रम से संबंधित जो निर्देश हैं वो वही है जो कि आपका यूजीसी नेट का होता है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यूजीसी नेट का ही सिलेबस पूरा का पूरा एमपी सेट का सिलेबस होता है। इसमें आपके प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र होते हैं, तो वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखना होगा। ठीक, आगे अगर बात करें, यहां पर ये हिंदी इंग्लिश आपको दिया गया है कि दोनों में आपके ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हो। तो ये सारी मोटी मोटी चीजें हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक, 40%, 35% ये आपका आरक्षण दिया हुआ है, प्रतिशत कितना आपको लाना ही होगा। तो बाकी आपको ये मान के चलो 6% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, उसमें आपको अंदर ही लाना है। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य अपडेट्स के लिए धन्यवाद।